अधिकारी कौन है, डिजर्व कौन करता है भागवत की कथा? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। एक बात सदैव याद रखिएगा बंधुओं, अगर आप स्वयं को वैष्णव कहते हैं, स्वयं को भक्त कहते हैं, स्वयं को भगवत अनुरागी कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मात्सर्य दोष आपके चित्त में है, तो निश्चित है कि आप अभी परिपूर्ण रूप से वैष्णव हुए नहीं हो। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? किसी अन्य से जलन होना, किसी से चिढ़ होना, किसी के प्रति दुर्भाव चित्त में आना, किसी की उपलब्धि देख करके स्वयं को असहज अनुभव करना, ये सब मात्सर्य दोष कहलाते हैं। और एक बात कहें, 95% लोगों में मात्सर्य दोष होता है। बुरा नहीं मानिएगा, इस पंडाल में बैठे हुए भी अधिकतर लोगों में मात्सर्य दोष होगा। स्वयं सोचिए, विचार करिए, क्या नहीं है हमारे अंदर? है किसी एक के प्रति तो हमारे भीतर होता है कि वो व्यक्ति जब सामने आता है तो कहीं ना कहीं मन में एक ईर्ष्या जन्म लेती है, छोटी सी। आपका उद्देश्य अब यह है कि वो व्यक्ति आपको प्रिय लगना चाहिए, इतना नाम जप करो, उसके प्रति अब ईर्ष्या भाव नहीं आना चाहिए आपके चित्त में। जब तक वो प्रिय ना लगने लग जाए तब तक आप नाम जप बढ़ाते रहो, कथाएं सुनते रहो, इतना सत्संग करो कि वो प्रिय दिखे। और आपके अत्यंत प्रयास करने के बाद भी वो प्रिय नहीं हुआ तो आपका सब करना व्यर्थ है। प्रिय लगे। हम तो कहते हैं कथा सुनने के बाद में 7 दिन बाद इसका प्रैक्टिकल किया करो। जिस व्यक्ति से आपको कभी ईर्ष्या हुई है, जिस व्यक्ति से आपको सूक्ष्म एक उसको देख करके मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है, कथा सुनने के बाद उसके गली में जाया करो, उसके घर के बाहर जाया करो, वो दिख जाए ना उसको देखा करो। अभी भी ईर्ष्या हो रही है, अभी और कथा सुननी है मुझे। जिस दिन उसको देखते ही उसमें ईर्ष्या का भाव ना, उससे प्रेम का भाव प्रकट हो जाए, बस समझना अब राम जी मिलने को तैयार हैं हमसे। अब बस ठाकुर जी अब हमसे मिलेंगे। क्यों? आप कहोगे क्या राम जी को रावण से ईर्ष्या नहीं थी? ईर्ष्या होती ना तो हनुमान जी को नहीं भेजते, ईर्ष्या होती ना अंगद जी को नहीं भेजते समझाने, ईर्ष्या होती तो सीधे आक्रमण होता, ईर्ष्या होती तो समझाया नहीं जाता। लेकिन सामने वाला मान ही नहीं रहा है किसी भी क्रिया से, तब युद्ध हुआ। अच्छा देखो, ठाकुर जी ने किसी से ईर्ष्या की नहीं। महाभारत युद्ध भी जब होने वाला था तो भगवान स्वयं शांति दूत बन करके गए और कौरवों को एक बार समझाने का प्रयास किया। अरे दुर्योधन, एक बार और विचार कर ले भैया, युद्ध में तुमको लग रहा है अभी बोलने में कि युद्ध करके हम जीत जाएंगे और ये वो, पर कितनी बालक अनाथ हो जाएंगे, कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, पूरी इंद्रप्रस्थ की भूमि, हस्तिनापुर की भूमि रक्त रंगित हो जाएगी। विचार कर लो भाई। अरे 5 गांव ही दे दो पांडवों को। भगवान वहां भी समझाने गए थे, पर दुष्ट दुर्योधन ने कहा सुचक्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा पांडवों को। या तो युद्ध करके सब कुछ ले जाएं और या फिर युद्ध में हार करके मेरे राज्य को छोड़ के जाएं। ठाकुर जी ने वहां भी समझाया। कंस को भी कितने संकेत भेजे भगवान ने, जितने राक्षस भेजे सबको मार दिया। कंस अब तो सुधर जा, अब तो मान जा, तब भी नहीं माना। ठाकुर जी का स्वभाव है, वो ईर्ष्या नहीं करते, सीधे आक्रमण नहीं करते, पहले समझाते हैं, नहीं मानता तब युद्ध होता है। हम लोग उल्टे हैं, किसी से यदि हमारी ईर्ष्या हो गई तो हम उसको बताएंगे भी नहीं, सीधे युद्ध करने पहुंच जाएंगे, उस पर FIR दर्ज करा दी उसके नाम, लड़ने पहुंच गए। ये ईर्ष्या है। जब ईर्ष्या का भाव नष्ट होता है तो सामने वाले से संवाद किया जाता है, विवाद नहीं। आपकी स्थिति संवाद की बने, विवाद की नहीं। वैष्णव विवाद से दूर रहता है, अपने आप को हरा देगा लेकिन विवाद नहीं करेगा। तो भागवत का अधिकारी कौन? जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है किसी के प्रति। अगर कोई व्यक्ति ईर्ष्यालु है, क्षमा कीजिएगा, वो मंच पर बैठ के वक्ता बन जाएगा ना, उसकी बात का प्रभाव नहीं होगा। और वो श्रोता बन के कथा में बैठ जाएगा तो 4 घंटे में क्या सुना सब भूल जाएगा। ईर्ष्यालु, ये ईर्ष्या का दोष एक प्रकार का बांध है हमारे कानों में, जो कथा आने तो देगा लेकिन भीतर नहीं आने देगा, प्रवेश नहीं करने देगा। इसलिए इस ईर्ष्या के मात्सर्य दोष को पहले हटाइए। और मात्सर्य दोष हटेगा कैसे? सत्संग। बंधुओं, हर देखो जैसे कहते हैं ना, एक आध दवाई ऐसी होती है, नाम क्यों बोलूं, वो सब चीजों में काम आ जाती है, सिर दर्द में भी, बुखार में भी, शरीर के दर्द में भी, खांसी में भी, जुकाम में भी। एक आध दवाई ऐसी होती है, वो सारे रोगों की एक ही दवाई है।
ठीक वैसे ही जितने भी संसार में दोष हैं मानव के भीतर, सबकी एक ही औषधि है, सत्संग। बस उसका श्रवण मन पूर्वक हो, ध्यान पूर्वक हो, वो कल्याणकारी होता है। तो भागवत का अधिकारी कौन? जिसके अंदर मात्सर्य दोष नहीं है। आप सब जानते हैं कि आपके अंदर किसके प्रति मत्स्य भाव है, मात्सर्य भाव है। उसके प्रति मात्सर्य भाव नष्ट करना, यही आपकी पहली जिम्मेवारी होनी चाहिए। तब आप अधिकारी बनोगे कथा के। निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत हमारा किससे संबंध कराती है? कथा सुनने से आप चिंता विमुक्त हो जाओगे, कथा सुनने से आप आर्त विमुक्त हो जाओगे, कथा सुनने से आप धनवान हो जाओगे, कथा सुनने से जीवन के सारे संकटों की रुकावटें दूर हो जाएंगी? नहीं। ये आर्तमुक्त होना, चिंता मुक्त होना, धनयुक्त हो जाना, जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त हो जाना, कथा का ये उद्देश्य नहीं है। कथा का केवल एक उद्देश्य है, और वो क्या है? वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। आपको केवल और केवल श्री कृष्ण भगवान की पदवी से हटकर के किसी अपनत्व की पदवी पर दिखने लग जाएंगे। ये कथा का प्रयोजन है, ये कथा का उद्देश्य है। मतलब अभी तक तो भगवान श्री कृष्ण आपको भगवान दिखते हैं, वो भगवान है, लेकिन कथा सुनने के बाद में अब स्थिति क्या हो गई है कि अब बस नेत्र बंद करते हैं तो अपने मित्र के रूप में श्री कृष्ण दिखते हैं, अपने सखा के रूप में, अपने प्रियतम के रूप में, अपने पुत्र के रूप में, अपने सखा, इन प्रकार के संबंधों में श्री कृष्ण व्यवस्थित हो जाएं। ये कथा का संबंध है, इसी से संबंध कराती है भागवत की कथा। अन्य किसी भी उपाय से आप यदि कथा श्रवण के लिए बैठे हैं, माफ कीजिए, आपका वो उपाय पूर्ण होगा इसकी मैं गारंटी नहीं देता, पर आप श्री कृष्ण को अपना बनाने की भावना से यदि कथा में बैठे हैं तो इस बात का हम प्रमाण देख करके, लिख करके, हस्ताक्षर करके अपनी जिम्मेवारी पर कह सकते हैं कि यह साधन आपका निश्चित पूर्ण हो जाएगा। अच्छा, आप कहोगे हम कृष्ण को सखा मानते हैं, आप कथा सुना दोगे उससे श्री कृष्ण हमारे सखा बन जाएंगे। वो तो बिना कथा सुने भी हम सखा मानते ही हैं उनको। कथा ने ऐसा क्या विशेष किया? कथा सुनने से पहले आप श्री कृष्ण को सखा मानते थे, पर कथा श्रवण के बाद में श्री कृष्ण आपको अपना सखा मानेंगे। ये परिवर्तन हो जाएगा। और फिर क्या होगा? बोले अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। आप श्री कृष्ण के पीछे नहीं चलोगे, आप जहां जहां जाओगे ठाकुर जी आपके संग संग चलेंगे। अभी पहले तो हमको लगता था कि गिरधर लाल जी के संग हम जाते हैं। आज भी हम सुबह बटुक जी से कह रहे थे, मैंने कि जय हमको लेके चलते हैं, पर अभी अभी ये बात कहते कहते मन में आ रहा है कि पीछे पहले हम उनके पीछे चलते थे, पर अब उल्टा हो गया, अब वो हमारे संग संग चलते हैं। अब ये भाव हमारा परिवर्तित हो गया है कि ठाकुर जी जहां जाएंगे वहां हम जाएंगे। नहीं, ठाकुर जी ने अब संबंध बना लिया, बोले जहां तू ले जाएगा वहां मैं संग चलूंगा। एक हम पद गाते हैं ना, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये भक्ति की प्रारंभ स्थिति है। आप ठाकुर जी से कह रहे हो कि जहां आप ले चलोगे ठाकुर जी वहां हम चलेंगे, लेकिन भक्ति की चरम स्थिति क्या है? ठाकुर जी आपसे कहे जहां तू ले चलोगे वहां मैं चलूंगा, जहां तू बैठा दोगे वहीं मैं बैठूंगा, जो खवावे को सो खाऊंगा। भक्ति की चरम स्थिति क्या है? तुम ठाकुर जी के पीछे पड़ो नहीं, मेरा सुमिरन हरि करें मैं पावा विश्राम। आप सुमिरन करते रहे ठाकुर जी के, और करते 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 यदि पधार गए तो माफ कीजिए आपने भी भजन किया ही नहीं। सुमिरन करते 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 एक दिन ऐसी स्थिति आ जाए कि आपका सुमिरन बंद हो जाए, ठाकुर जी आपका सुमिरन प्रारंभ कर दें। बंधुओं, मीराबाई सुमरती थी ठाकुर जी को, पर एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि मीराबाई को ठाकुर जी सुमरते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी स्मरण करते थे राम जी का, पर एक स्थिति ऐसी आ गई थी राम जी स्मरण करते थे गोस्वामी जी का। सूरदास जी गाते थे ठाकुर जी को, पर एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि ठाकुर जी गाते थे सूरदास जी को। और इसका प्रमाण बताएं, सूरदास जी का संकल्प था, अब मैं हो सकता है गलत भी हूं, विद्वान जन मुझे आज्ञा करेंगे जैसा भी हो, सूरदास जी का संकल्प था 1.25 लाख जाने 1.5 लाख पद उनको लिखने थे, पर शायद 1 लाख पद के आसपास सूरदास जी के पूर्ण हुए। उसके बाद सूरदास जी भगवत विलीन हो गए। तो कहते हैं सूरदास जी के बचे हुए पदों को ठाकुर जी ने पूर्ण किया। और इसका प्रमाण क्या है? आप जब भी कोई पद सुनते हैं और पद के अंतिम अंतरे में छाप यदि आती है सूरदास, तो समझो ये सूरदास जी ने लिखा है। लेकिन किसी किसी पद में छाप आए सूर श्याम, तो समझो ये ठाकुर जी ने लिखा है।
ये प्रमाण है। हो गई ना स्थिति। पहले सूरदास जी भज रहे थे ठाकुर जी को, लेकिन स्थिति ऐसी आई कि सूरदास जी को ठाकुर जी भजने लगे। हरि जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी। ये सूरदास जी का पद नहीं है। सूर श्याम पाछे पछतई हो, जब मोहे देख उघारी। ये ठाकुर जी ने लिखा है। ऐसा वैष्णव जन हमारे पूर्वाचार्य बताते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस की रचना की, विनय पत्रिका की रचना की। आप इस बात को विश्वास मान लीजिए, ये सारी रचनाएं गोस्वामी जी ने लिखी जरूर हैं, पर इनमें कहीं ना कोई भाव स्वयं रघुनाथ जी ने वर्णित किया होगा और नाम तुलसीदास जी का लिख दिया होगा। ये बात निश्चित है। व्यक्ति हर समय उस भाव में नहीं रह सकता। कई विशेष भाव जो स्पर्श करते हैं, हृदय स्पर्शी होते हैं, ठाकुर जी लिख के जाते हैं उन भावों को। गीत गोविंद जयदेव महाप्रभु पद लिख रहे थे अष्टपदी, और पद लिखते 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 अंतिम भाव नहीं आ रहा था। क्या करूं। पत्नी को कह के गए, अब ये आके लिखूंगा, मैं स्नान के लिए जा रहा हूं। जैसे स्नान करने के लिए गए, इतने में ही ठाकुर जी जयदेव महाप्रभु का रूप बना करके आ गए। और जैसे ही कक्ष में आए, पत्नी बोली, आप तो स्नान करने गए थे। अरे नहीं देवी, मुझको याद आ गया, मैं तुरंत लिख देता हूं। तुरंत लिख दिया अंतिम पद, और लिखने के बाद बोले, देवी सुनो, आज स्नान बाद में करेंगे, पहले भोजन कराओ। जयदेव महाप्रभु की पत्नी बोली, आज तो पता नहीं क्या होगा। बोले जल्दी भोजन कराओ, भूख लगी हमको। अब महाप्रभु जी की पत्नी बढ़िया भोजन बना लाई, और ठाकुर जी जयदेव महाप्रभु के रूप में गए, खूब चट खूब पाए उनके घर में प्रसादी। उनकी पत्नी का नियम था, वो जयदेव महाप्रभु की झूठी थाल में ही प्रसाद पाती थी, उच्छिष्ट पति का पाती थी। अब ठाकुर जी तो पाके बोले, अब मैं जा रहा हूं स्नान करने, तुम पालो। अब वो महाप्रभु जी की पत्नी उसमें पाने लगी। इतने में जयदेव महाप्रभु, असली जयदेव महाप्रभु आ गए। आकर के बोले, देवी ये तुमने क्या किया? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, पाओ, पर तुम्हारा तो नियम है कि हम पा लेते हैं, हमारे बाद तुम हमारी थाली में पाती हो। आज हमसे पहले ही शुरू हो गई, इतनी भूख लगी तुमको? पत्नी बोली, क्या बात कर रहे हो, अभी आप पा करके गए? जयदेव महाप्रभु बोले, हम तो स्नान करने गए थे, उसके बाद संध्या वंदन करके हम आए। पत्नी बोली, अरे आप आए तो थे बीच में, आके बोल के गए, मुझको पद याद आ गया, आपने पद पूर्ण किया। पद पूर्ण करने के बाद आपने कहा भोजन लगाओ, भोजन किया, उसके बाद ही मैं, आप कहां खो गए, स्वप्न में है क्या? जयदेव महाप्रभु बोले, मैं नहीं, तुम स्वप्न में हो। अरे पद तो पूर्ण हुआ ही नहीं। पत्नी बोली, पद लिख के गए हो आप पूरा। जयदेव महाप्रभु दौड़ करके गए, जैसे ही पन्ना खोल करके देखा, अंतिम पंक्ति जो उनको याद नहीं आ रही थी वो वहां लिखी हुई थी। वो देखते ही, और वो उसका अर्थ क्या था मुझे स्पष्ट याद नहीं, पद मुदारम, देही पद पल्लव मुदारम ऐसे करके है अंतिम पद। तो उसका अर्थ ये था कि ठाकुर जी के गुणानुवाद किए जयदेव महाप्रभु ने, ठाकुर जी ऐसे, ठाकुर जी ऐसे, ठाकुर जी ऐसे। अंतिम पंक्ति में कुछ याद नहीं आ रहा था, तो स्वयं जगन्नाथ जी जयदेव महाप्रभु के रूप में आकर के लिख करके गए, ऐसे श्रेष्ठ ठाकुर जी का सिर सदा श्री जी के चरणों में झुका रहता है। ये पद ठाकुर जी लिख करके गए, और ये देखते ही जयदेव महाप्रभु के नेत्र सजल हो गए। पत्नी के हाथ से थाल छीन लिया, पाने लगे। पत्नी बोली, मेरा झूठा है। बोले, तेरा नहीं, ये तो श्री जगन्नाथ जी का उच्छिष्ट है। अरे देवी, मैं नहीं, वो श्री स्वयं जगन्नाथ जी आए थे, आकर के पंक्ति पूर्ण करके गए, और तेरे हाथ की प्रसादी पा करके गए, मुझे तुझे प्रसाद दे करके गए। ये स्थिति, तुम भजो तब तक भक्ति नहीं, एक स्थिति ऐसी आए ठाकुर जी तुमको भजने लग जाएं, तब समझो कि अब भक्ति की स्थिति हुई है, अब हमारी भक्ति लाभदायी हो रही है। अच्छा, आज के परिप्रेक्ष्य में ये कैसे देखोगे, तो मैं एक युक्ति बताता हूं। कभी हमारे वृंदावन जाओ, राधा रमन, राधा वल्लभ, बांके बिहारी दर्शन करने जाओ, तो ठाकुर जी तुमसे प्रसन्न है कि नहीं, ठाकुर जी तुमको भजते हैं कि नहीं, याद करते हैं कि नहीं, इसका प्रमाण देखना हो ना, तो बिहारी जी के मंदिर में जाने से पहले ही सोच लो। आज बिहारी जी ने अगर नीली पोशाक पहनी होगी, गले में वैजंती माला, गुलाब की माला, मोतियों की माला, माथे पर ऐसा मुकुट, मतलब पूरा श्रृंगार आप पहले ही विचार कर लो, और बोलना पूरे श्रृंगार में से यदि कुछ भी बिहारी जी ने धारण किया होगा तो मैं मान जाऊंगा कि बिहारी जी मुझसे प्रसन्न है। आप सुनो, एक बात बताएं, इस भावना से जब आप दर्शन करने जाओगे, बिहारी जी के उस रूप को जन्म जन्मों तक भूल नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी दृष्टि फिर परखेगी ठाकुर जी की। और कहीं आपने जो विचार किया वो अगर मिल गया तो 3 आदमी संग लेके जाना, क्योंकि बेहोश हो जाओगे फिर।
फिर 3 आदमी चाहिए उठाने के लिए, फिर आप अनकॉन्शियस हो जाओगे, आप देह शुद्ध नहीं रहेगी। विचार करो, जो आपने सोचा वैसे ठाकुर जी मिल गए। की बात है, ये हमारे ठाकुर जी का हर वर्ष उत्सव होता है 11 से 17 जनवरी। बटुक जी पधारे थे द्वारिका, अगली वर्ष वो उत्सव नाथ द्वार में है। तो हम कथा द्वारिका पूर्ण करके सीधे मेरी कथा थी गुना में, मध्य प्रदेश। तो हम सोच रहे थे कैसे जाएं गुना, तो द्वारिका से हम आ गए इंदौर, और इंदौर से बाय रोड गुना जाना था। तो विचार था कि मध्य में महाकाल भगवान को प्रणाम करेंगे और सीधे जाएंगे, फिर गुना में जाके कथा करेंगे। लाल जी हमारे संग थे, हम 2 लोग थे, हम और अनुस पंडित जी थे साथ में। तो जैसे हम महाकाल मंदिर पहुंचे तो मैंने कहा ड्राइवर भैया गाड़ी ऑन रखना, ठाकुर जी को हम यहीं छोड़ जा रहे हैं गाड़ी में। मैं अपने उतर गया गाड़ी में से, चलने लगा, पंडित जी पीछे आ रहे थे। पीछे देखा तो ये ठाकुर जी को जबरदस्ती ले ही आ रहे थे संग में। मैंने कहा अरे भैया मैं गाड़ी ऑन करवा के आया, तो ठाकुर जी को छोड़ दो वहीं पे, तुम ले क्यों आए? बोले हमने सुना ही नहीं। अब मैंने कहा यार इनने सुना ही नहीं कि मैंने कहा है ठाकुर जी को छोड़ दो गाड़ी में, गाड़ी ऑन है, हम दर्शन करके आते हैं। ये बोले हमने सुना ही नहीं। मैंने कहा अब ले आए हो तो अब वापस क्यों करो, ले चलो। तो मन में एक सूक्ष्म भाव आया कि भाई मेरा मन तो था कि मैं महाकाल से मिलूं, पर महाकाल का मन था मुझे लाल जी से मिलना है। तो अभी सुनो आगे और। लेकिन इस बात में संशय था मन में संशय था कि अंदर भीड़ होगी, कहीं हमारे लाल जी बेचारे बिच नहीं जाएं, अब ले तो आए इनको। मन में संशय था, मन में यही संशय चल रहा था, महाकाल की इच्छा होगी तो कुछ विशेष होगा। अंदर जाते पता नहीं कहां से वहां के प्रोटोकॉल वाले और वो सब हमको पहचान गए। अरे महाराज जी आप तो कथा करते हो। मैंने हाँ भैया कथा करते। साथ में थे 2-3 लोग और थे। तो व्यवस्था ये हुई, फिर मंदिर के मुख्य पुजारी जी भी पहचान गए, तो उनने हमको वीवीआईपी बुला लिया। तब तक भी था चलो ठीक है, लाल जी भीड़ में नहीं गए, व्यवस्थित है अभी तक भी मामला। जैसे ही महाकाल भगवान के सामने गए, दर्शन करके भलैया ली जय हो, हमारे गोपेश्वर महादेव, राधा वल्लभ लाल की जय, हमारे गिरधर लाल की जय। हम महादेव के मंदिर में जाकर ठाकुर जी की जय जयकार करते हैं, खुश होते होंगे महादेव। इतने में ही वो पुजारी जी आए और पंडित जी से बोले लाओ ये क्या है? मैंने कहा ये प्रसाद नहीं है, हमारे ठाकुर जी है इसमें, मैं कहीं ये जाके चढ़ा दें भीतर। पंडित जी हट करें, नहीं नहीं ये दो हमको दो। अरे मैं भीड़ भाड़ बहुत थी, मैं उनसे कहूं मैंने ठाकुर जी हैं हमारे, वो सुने ही नहीं, ले ही गए भीतर। अब मैंने की भाई अब क्या होगा, मैंने की ये कहीं प्रसाद के डिब्बा की तरह चढ़ा नहीं था। छोटी सी झांपी जी में लाल जी, हमारे नेक्स्ट से लाल जी। महाकाल भगवान के सामने जाकर के उन्होंने वो खोला और तुरंत लाल जी को उठा करके नेक्स्ट से लाल जी, महाकाल भगवान ने विशाल माला पहनी थी, वो माला में ही ठाकुर जी को विराजमान कर दिया। हरि हर मिलन हो गया। और उसके बाद जो मेरी स्थिति, नेत्रों में आंसू नहीं रुके। तब ये बात पुष्ट हो गई कि नहीं, महाकाल चाह रहे थे कि लाला जन्मोत्सव मना के द्वारिका से आए और एक बार मेरे गले तो लगाए दो यार। अच्छा फिर क्या हुआ? शीतकाल में हमारे ठाकुर जी ज्यादा स्नान नहीं करते। शीतकाल में हमारे ठाकुर जी का स्नान कम होता है, गीले कपड़ा से बस गाल वाल पहुंच दिए, हाथ पहुंच दिए बस। छोटे लाला है ना, रोज नहीं नहाते। छोटे बालकों को माताएं रोज थोड़ी नहाती है सर्दियों में, तो हमारे ठाकुर जी भी रोज नहीं नहाते। और महाकाल तो भीगे ही रहते हैं। पहली तो ये प्रसन्नता हो गई कि चलो मिल लिए, दूसरी चिंता ये हो गई कि ऊपर जलेरी में से जला रहा है, मैंने ठाकुर जी पे पड़को बेचारे ठिठर जाएंगे। पंडित जी ने 1 लोटा भर जल लिया और नवा और दिए। ठाकुर जी और महादेव दोनों के स्नान है। अब मैं दूर ही दूर खड़ा खड़ा सोचूं, मैंने कि लाल जी आज तो कांप गए होंगे, आज तो ठिठर गए होंगे। मैंने कि चलो कोई बात नहीं, ठिठरे लाल जी, हम तो बच गए। अब लाल जी को ला करके पंडित जी उन्होंने वापस कर दिया, झांपी जी हमने लिए। अब मैं जैसे ही नीचे देहरी को प्रणाम करने गया तो जो बड़ी माला महादेव ने पहनी थी वो उतार के पंडित जी ने मुझ पर डाल दी। उसमें था कम से कम 2-2.5 किलो पानी, और वो धारण होती मैं और भीग गया पूरा। और मन ही मन हंसू, मैंने कि लाला तेरी लीला। ये सब अनुभूतियां जो होती है ना, ये सब अनुभव जो होते हैं, मैं ऐसा कोई यहां चार नहीं कर रहा हूं। है कुम्मन दास जी के एक पुत्र की मृत्यु हो गई, और जैसे ये बात कुम्मन दास जी को पता चली, कुम्मन दास जी मूर्छित होकर गिर पड़े। संसार के लोगों ने कहा वाह रे कुम्मन दास अपने आप को भक्त बताता है, पुत्र की मर्दन की बात सुन के संसार का व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा रोएगा, और ये अपने आप को भक्त कहने वाला कुम्मन दास पुत्र की मृत्यु की बात सुन के मूर्छित हो गया। हमसे बड़ा संसारी तो ये। कुम्मन दास जी की भक्ति पर प्रश्न उठने लगा।
पुत्र की मृत्यु की बात सुन के मूर्छित हो गए। जब ये बात श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज को पता चली, वल्लभाचार्य जी बोले नहीं, कुम्मन दास पुत्र की मृत्यु की बात सुन के मूर्छित हो ही नहीं सकता। बोले अरे महाराज प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, चलो चल करके देख लीजिए, मूर्छित पड़ा है अपने पुत्र के शव के बगल में। वल्लभाचार्य जी गए, कुम्मन दास जी की मूर्छा अवस्था देख करके तुरंत समझ गए, और लेटे हुए कुम्मन दास जी के कान में जाकर के वल्लभाचार्य जी बोले हमें पता है तुम मूर्छित क्यों हुए हो। तुम इसलिए मूर्छित नहीं हो कि तुम्हारे पुत्र के प्राण चले गए, तुम इसलिए मूर्छित हो कि पुत्र के प्राण चले गए, 13 दिन का सूतक लग गया, 13 दिन में ठाकुर जी के दर्शन कैसे करूंगा। तुम चिंता मत करो, हम एक खिड़की खुलवा देंगे, वहां से तुमको ठाकुर जी दिख जाया करेंगे। सुनते ही कुम्मन दास जी उठ के बैठ गए। बोले इसीलिए विचलित हुआ था, इसीलिए भयभीत हुआ था कि 13 दिन बिना ठाकुर जी के कैसे रहूंगा मैं। ये है प्रेमियों के लक्षण। एक बात आपको और एक हाथ जोड़ के कह दूं, भैया ये कथा सुनने में अच्छी तो बहुत लगती है, तालियां तो खूब बजाते हो, भाव तो आता है कि हम भी ऐसे भक्त हो जाएं, लेकिन एक बात के लिए तैयार रहना, जब ऐसी भक्ति चित्त में आएगी तो संसार आपको एक उपाधि से व्यवस्थित कर देगा, और वो उपाधि होगी पागल। जो पागल है भैया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसको बस केवल भगवत भजन से काम। हमको भी कई बार हमारे परिवार के लोग कह देते हैं, कैसे, परिवार में किसी दूर के रिश्तेदार ने कहा भाई हमारी बेटी की शादी है, लाला कथा मत लियो या डेट में, हम कह देंगे ठीक है, सोई कथा आ गई ले ली। अरे भैया तू कैसो आदमी है, तो हमने पहले मना करी कथा मत लियो, फिर वो करी आयो, क्या करें कथा के बिना जी ना पावे, बिना हरी चर्चा के बिना रह ही ना पा रहे। तो वो भी फिर यही कहें बोले बाबड़ा है को छोरा, पूरे दिन या कथा 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 कर दो रहे, यूं विचार ना करे। कहां तक है हमारे पूज्य पिताजी महाराज हमारी सगी बहन के ब्याह में 2 दिन पहले कथा करके लौटे। हमारी बहन का आज ब्याह है, 2 दिन पहले पिताजी आए कथा करके। इतनी दक्षिणा नहीं मिलती है कि भाई उसके लिए इतने बड़े कार्यों को छोड़ दें। ये भगवत प्रेम ऐसा होता है, इसके बिना फिर संसार की व्यवस्थाएं, संसार के संबंध, इनमें रहना अच्छा लगेगा ही नहीं।